जय श्री राम। राम राम किसान भाइयों, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज दिनांक है 23 अक्टूबर 2025 का दिन है। आज हम बात करने वाले हैं प्याज के बाज़ारों को लेकर, साथ ही साथ बॉर्डर की क्या अपडेट आ रही है, वहाँ पर क्या रेट चल रहा है, उसके विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी किसान भाइयों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों, जो कमेंट आए थे कल की वीडियो में, उनके आज रिप्लाई भी दिया जाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट अवश्य कीजिएगा, जानकारी कैसी लगती है और आपका कुछ भी प्रश्न हो तो। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बॉर्डर को लेकर, तो किसान भाई बॉर्डर तो बंद है, परंतु वहाँ पर रेट काफ़ी अच्छे खासे हमें देखने को मिल पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। यानी कि किसान भाइयों, वहाँ पर रेट है 70% से लगाकर 90% के आसपास रेट पहुँच चुका है। वहाँ पर बांग्लादेश में माल की काफ़ी शॉर्टेज है, ऐसा एक ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि आने वाले समय में प्याज का एक्सपोर्ट हो सकता है। आप कुछ किसान भाई बोलेंगे कि आप एक्सपोर्ट की बात करो ही मत, ये मत करो, वो मत करो। किसान भाइयों, अपना काम है जानकारी देना। मैं मानता हूँ कि इस बार प्याज में किसानों को घटा गया है। और किसान भाइयों, अगर आप सोच रहे हो आपके पास पुराना प्याज है, आप बोल रहे हो अब प्याज देना नहीं है, अब प्याज एक्सपोर्ट होना नहीं चाहिए, बॉर्डर की बात करो मत, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ पुराने प्याज के किसान हैं, परंतु हमारे इस चैनल के माध्यम से जो नए प्याज के किसान हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए एक्सपोर्ट की बात भी करते हैं जो भी रिपोर्ट आती है, क्योंकि नए प्याज के किसान हैं उनको भी कुछ भला होना चाहिए, क्योंकि अब वो भी अपने एक किसान हैं। अगर मान लीजिए आप भी अगर नया प्याज उगाते नासिक प्याज, तो कहीं ना कहीं आप भी इस रिपोर्ट को मानते कि नहीं, हाँ यार वहाँ पर रेट ऐसा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों, जानकारी देना एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कार्य रहता है हमारा, क्योंकि किसानों का भला एक हमारा कर्तव्य है, वो किसानों का भला होना चाहिए। और जो किसान भाई बोलते हैं कि आप फालतू रिपोर्ट देते हैं, उनको भी बोलना चाहूँगा, मैं खुद एक किसान हूँ, मेरे पास खुद के पास भी प्याज पड़ा था, मैंने खुद ने थोड़ा थोड़ा करके निकाला है और थोड़ा प्याज अभी भी बचा हुआ है। तो किसान भाइयों, ऐसा ना समझे कि मैं किसान नहीं हूँ, मैं खुद एक किसान हूँ। अब किसान भाइयों, बात करें आज के आवकों को लेकर, तो कहीं ना कहीं आज सब दूर अराइवल भी कम हुई है। क्यों किसान भाइयों, इंदौर मंडी में भी कम है, वहाँ पर लगभग 40-45 हज़ार कट्टे के आसपास बता रहे हैं। बाकी सोलापुर में भी आवक कम है, आगे की सभी मंडियों में भी अब आवक हमें कम देखने को मिल पा रही है, क्योंकि किसान भाइयों इतने दिन से त्यौहार था, जिस कारण अभी आवकें कम पहुँची है। तो इंदौर मंडी में आवकें कम होने के बावजूद भी बाज़ार हमें सामान्य देखने को मिला है अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार। इससे कोई विशेष तेज़ी मध्य हमें देखने को नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं बाज़ार अच्छा खासा हम कह सकते हैं। जो एक किसान भाई के मन में एक डाउट था कि बाज़ार टूट जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है, बाज़ार स्टैंड बना हुआ है। और आशा है कहीं ना कहीं 1-2 दिन में कुछ ना कुछ सुधार हो सके, सभी मंडियाँ जब चालू हो जाए। अगर आवकें लिमिटेड रही तो आवकें का प्रेशर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है मार्केट टूटेगी। परंतु किसान भाइयों, सबसे बड़ा एक मेन मुद्दा है दिल्ली मंडी में। दिल्ली आज़ादपुर मंडी, गाजीपुर मंडी, सब दूर आवकें कम होने के बावजूद भी बाज़ार में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। आगे की मंडियाँ जब तेज़ नहीं होगी तो पीछे की मंडियाँ कहाँ से तेज़ होगी। और आगे की मंडियाँ तेज़ होने का सबसे बड़ा मेन कारण एक ये है कि वहाँ पर गवर्नमेंट का माल अच्छी खासी क्वांटिटी में पहुँच रहा है। अगर गवर्नमेंट का प्याज अगर आगे की मंडियों में नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं आज प्याज का रेट भी काफ़ी अच्छा रहता और कुछ ना कुछ दिवाली बाद भी सुधार होता। पता नहीं कितने सालों के बाद किसान भाइयों ऐसा हो रहा है कि दीपावली के पर्व होने के बावजूद भी प्याज में कोई तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली है। हर साल किसान भाइयों, हमने लास्ट 2-3-4 साल से देखते आ रहे हैं, प्याज का बाजार काफ़ी अच्छा रहता है इस टाइम पे। परंतु किसान भाइयों, इस समय किसानों के हाल बेहाल कर दिए सरकार ने भी, क्योंकि सरकार अगर एक्सपोर्ट पर ध्यान देती, किसानों के ऊपर ध्यान देती, किसानों को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, तो आज किसान अपने आंसू नहीं बहाता। क्योंकि सरकार का भी मेन मकसद एक ही है, वो है बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव को अगर छोड़कर सरकार किसानों पर ध्यान देती तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इस देश का अन्नदाता है किसान। अगर वो रहेगा, अगर वो दुखी रहेगा ना किसान भाइयों, तो सोचिए मार्केट के हालात ख़राब रहते हैं। सबसे बड़ा मेन रीज़न बताऊँ ना, मैंने दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जरूर दी सभी किसान भाइयों को, क्योंकि सभी एक पर्व है, सभी मनाते हैं। परंतु कमेंट भी आए किसान भाइयों से कि हमारी दीपावली अच्छी नहीं गई।
मानता हूँ, मैं खुद एक किसान हूँ और मैं हर एक किसान की पीड़ा समझता हूँ कि इस बार दीपावली किसानों के लिए अच्छी नहीं गई है, सम्मानजनक कह सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, किसी भी चीज़ का भाव नहीं था जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप दिवाली अच्छे से एंजॉय कैसे कर पाएंगे। तो ठीक इसी अनुरूप इस बार हुआ है, किसानों की दीपावली अच्छी नहीं मनी है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं फीकी गई है इस बार। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और अगर आज प्याज का रेट अगर 40 से 50 रुपये तक भी अगर होता, 35 रुपये किलो से भी अगर ऊपर होता ना, तो आज सभी मीडिया वाले भी आ जाते। प्याज का रेट हाई है, यहाँ पर इतने बिक रहा है, किचनों का बजट बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है, तो उनके इस बार शौक पूरे हुए होंगे। जिनका किचन का बजट बिगड़ता है ना, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस दीपावली पर आप जमकर प्याज खाए होंगे आपने, और खाना किसानों को भला होने देना बस, क्योंकि इस बार जमकर खा लीजिए, हो सकता है अगले साल किसानों के लिए अच्छा हो, आशा करते हैं। और सभी किसान भाइयों को एकजुट रहकर रहना पड़ेगा, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा किसान भाइयों। आशा करते हैं 2026 में काफ़ी अच्छा रेट हम निकाल कर लेकर आए। तो किसान भाइयों, माल की बात करें, माल कम मात्रा में लगाइएगा जिससे रेट अपने को काफ़ी अच्छा मिले। और किसान भाइयों, मैं खुद एक किसान हूँ जिसके थ्रू आपको अब पता है रिपोर्ट तो दी जाएगी रोज़ाना, परंतु अब जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्याज दिख रहे हैं ना, ये प्याज तो बेच दिए हैं, क्लिप्स पड़ी थी उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एक प्याज पड़े भी हैं। परंतु किसान भाइयों, अब मैं आपको सीधे खेत से इंटरव्यू देना चालू करूँगा, आपको खेत की फसल बताऊँगा, प्याज की नर्सरी बताने का प्रयास करूँगा, उसी के साथ साथ लहसुन की भी बताऊँगा, प्याज कैसी ग्रोथ करेगा आने वाले समय में, कैसा खड़ा है, क्या कंडीशन है, क्या रोग आ रहा है, ये नहीं आ रहा, इसकी संपूर्ण जानकारी भी मैं आपको जब प्याज की नर्सरी डाल दी है, जब वो बाहर आ जाएगी उस टाइम से आपको रोज़ाना बताने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि साथ ही साथ किसान भाइयों, आपका कुछ अगर एक सवाल रहता है ना प्याज की नर्सरी को लेकर भी, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, एकदम सटीक जानकारी आपको पहुंचाई जाएगी। और जब मैं खुद मेरी प्याज की नर्सरी बताऊंगा आपको, तो आप भी उसके माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो, क्योंकि किसान का साथ नहीं देगा तो कौन देगा। इसलिए बोल रहा हूँ किसान भाइयों, माल को निकालते रहिएगा, आज भी यही बात बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके विक्रय करते रहिएगा, जितना बेच कर फ्री हो सके बेच कर फ्री होना है, समय अब बचा नहीं है, अलवर भी अच्छी खासी क्वान्टिटी में अब निकलने वाला है। तो किसान भाइयों, समझदारी एक सबसे बड़ा मेन कारण है। समझदार किसान अगर समझदारी से कार्य करता है उसको रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। मानते हैं इस बार अच्छे का पूर्वानुमान फेल हुआ है, क्योंकि सरकार ने सभी के पूर्वानुमान को फेल कर दिया है, क्योंकि बिहार का चुनाव मेन मकसद था। और आज भी एक बात बता रहा हूँ कि नवंबर तक कोई विशेष तेज़ी की चांस नहीं है, तेज़ी का रुख करने वाला है प्याज, तो वो प्याज करेगा दिसंबर के बाद। यही था अपना एक लास्ट कहानी। तो किसान भाइयों, ये थी अपनी कुछ जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से किसान भाइयों कल की वीडियो में। तो तब तक के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद मेरे सभी किसान भाइयों को।